बेसिकली हमारी अपनी जो सियासत थी वो नजरियाती तबकाती बुनियाद पर थी। फिर यहाँ पर मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। आज हमारे साथ जो मेहमान ख़ास हैं ये बलूचिस्तान से जानी पहचानी शख्सियत हैं, पूरे पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। अब्दुर्रऊफ़ सासोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनको वेलकम कहते हैं कि आज हमारे पंजाब में ये तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर बखर में इन्होंने सैयद काज़िम रज़ा नकवी जो हमारे सीनियर सहाफ़ी थे उनकी वफ़ात पर दुख का इजहार किया। यहाँ पे उनके बेटों के साथ फातिहा ख़ानी की। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक हादसे में जहाँ भाग होने वाले साथी उनके लिए भी इजहार अफसोस किया है। आज इस मौके को गनीमत समझते हुए हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और आपका जो मैसेज है वो आवाम तक, पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं सर। आप ज़रा अपना बता दें, थोड़ा सा करें कि आपका जो बुनियादी मकसद था तहरीक के हवाले से, मुल्क के हवाले से, वो क्या था, एजेंडा क्या था, और अब जो हुकूमत की सूरत हाल चल रही है, महंगाई की सूरत हाल चल रही है, पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं अवाम पर, अवाम खासी परेशान है, तो इस हवाले से क्या कहें? बेसिकली हमारी अपनी जो सियासत थी वो नजरियाती तबकाती बुनियाद पर थी। बखर तो मेरा आमद रफ्त रहा। मेरा यहाँ 2 घर मैं समझता हूँ ज़ाती है। निवानी जो ख़ानदान है उनकी घर, नकवी साहब का घर, इन घरों को मैंने हमेशा अपना घर समझा और आता रहा इनका। और दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले इस शहर में बेशुमार हैं। हम उस वक़्त कहते थे कि स्टूडेंट तंजीमें और ट्रेड यूनियन बल्दियाती इदारों का फ़रोग़ के लिए काम किया जाए, इनको ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासी क़यादत यही पैदा करके मुहैया करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ स्टूडेंट तंजीमों पर भी जनरल ज़िया के दौर में पाबंदियाँ रही। ट्रेड यूनियन भी परवान नहीं चढ़ पाए उन पर भी। उसके बाद फिर बल्दियाती निज़ाम भी हमेशा तहत्तुल के शिकार रहे। जो आज हमारे पास सियासी क़यादत नापैद हो गया है, कायदीन का जो है कातो रुजाल है, उस पर सियासी तरबियत के बगैर फिर यहाँ पर मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने कोशिश की कि सियासत को पैसे की ताबिक बनाया जाए। तो फिर पैसे वाले, उनके पास पैसे थे जिनके पास, वो कहते हैं कि जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने। तो फिर ज़्यादातर पैसे वाले उनका बरमार रहा पार्लियामेंट में, सेनेट में, मालदारों। हमारे बलूचिस्तान में समंगलर और सरदार, उनको लाया गया एक मतलब मंसूबे की तहत उनको मुसल्लत किया गया सियासत में, और उनके वो सलाहियतों से आरी थे। सही देखो, शरीफ होना, आनेस्ट होना अलग बात है, बासलाहियत होना, मुल्क को चलाने के लिए, कौम को बुरानों से निकालने के लिए सलाहियतों की ज़रूरत होती है। खान साहब ने कहा कि मैं जो है इनको नहीं लूँगा, सरदारों को, जागीरदारों को, खानों को, समंगलरों को। आखिर उसने भी हथियार डाल दिया उनके सामने, सलेंडर कर दिया कि भाई तुम ही आओ, मुझे इक़्तिदार पे, तुम्हारे कंधों पे बैठ के जाना है। लेकिन वो चला गया, तो जब चला गया पार्लियामेंट में, तो फिर उसने देखा कि मेरे मेनू में वो चीज़ नहीं है कि इन तरह से। फिर उसने गैर मुंतखब मुशीरों का एक लाट अपने ऊपर मुसल्लत की, और उसने ये नहीं सोचा गैर मुंतखब मुशीर है, किसी को जवाबदेह नहीं है, और वो मालदार फिर भी हल्के में जाएगा। किसी आदमी का जवाबदार है, बेसलाहियत है, लेकिन जवाबदेह है, और ये बिल्कुल बेजवाबदेह नहीं है। फिर उनकी गलतियों पर कभी अंजम नदीम बाबर तब्दील है, कभी फिलाना तब्दील है, कभी वो तब्दील है। यानी गैर मुंतखब मुशीरों ने वो मामला किया, तेल का बोरान, कमेटी बनाया, उस बोरान की सजावारों को सजा मिली। सही। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां जो है इन्वॉल्व हैं इस बोरान में। सही। तेल की बोरान, तेल की रेट को ऊपर नीचे करने का मास्टरमाइंड निजी कंपनी जो बना, जिसमें पीएसओ के एमडी सब उस कंपनी के पार्टनर है।
मैं इधर नाम लूं तो शायद आपकी चैनल उन नामों को नहीं चलाए, लेकिन मैं खालिद रियाज नामी एक शख्स, उसने पीएसओ को भी तबाह किया और तेल की नदीम बाबर से मिलकर और एमडी पीएसओ से और उनसे मिलकर ऊपर चढ़ाता था नीचे। आज भी जो हुआ है, रातों रात निजी कंपनी वाले मालिक बन गए और उनकी दौलत बेगुनाह हो गई, 12 रुपया एकदम बढ़ गया। उनके पास रिजर्व थे। भाई निजी कंपनियां तबाह बर्बाद कर दिया लोग मुल्क की सारी सिस्टम को, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई उसके उन्होंने निशानदाही की, उसकी अपनी कमेटी ने, इमरान खान साहब ने कमेटी तश्कील दी, उन्होंने निशानदेही की कि भाई ये गो कंपनी और दूसरे निजी कंपनियां, इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। कोई कार्रवाई नहीं। दीगर मामलात हुए, उन पे भी कुछ भी नहीं हुआ। आटा चीनी बोरान पैदा करने वाले भी उसके अपने अंदर, ये हर दौर के बागो बहार लोग हैं। ये सारे मुशर्रफ के काबीना में थे, जिनको मुशर्रफ ने नैब के कैदी थे, इनको पेरोल पे रिहा करके अपनी काबीना तश्कील दी, वो सब के सब आज उसके पास है। जो पिछली दौर में मौका परस्त इब्नुल वक्त लोग, जो चाहे पीपल पार्टी में थे चाहे नवाज शरीफ, वो सब इधर जमा है। यही फिर कल उधर जमा हो जाएंगे, परसों उधर जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी एक दस्तूर है, एक सूरत हाल बनाया गया है कि बस ये हर वक्त इनका वतीरा यही है कि इन सरमाएदार जागीरदारों का, इनका समंगलरों का कोई नजरिया, कोई ताठ नहीं है। बस जुम्मा जंज नाल जेड़ा जिते ओदे नाल। ऐसा सियासत की कुछ उसूल होते हैं, सियासत के भी उसूल होते हैं, इखलाकियाती उसूलों का पायबंद होता है सियासी कारकुन। सियासी कारकुन कभी भी शर्मिंदगी से इतनी बड़ी गलतियां ब्लंडर नहीं करता है जितने ये मालदार लोग जो है ना, ये ऐसे हैं जैसे काई को जंप लगाया परली तरफ खड़े हो गए। रातों रात आप सियासी जमातें बना देते हो, लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हो बर्फ की लादी की तरह, फिर धूप लगता है वो पिघल जाते हैं। भाई आप हर इदारा यहाँ अपनी आईनी जो जिम्मेदारी उसको दी है उसमें रहते हुए अपनी काम करे। पॉलिटिकल इदारों को छोड़ो, वो अपनी काम करे। अवाम को छोड़ो कि वो आज़ाद राय दही इसे अपनी लोग मुंतखब करें और फिर वो अवाम की अदालत में आए, उसके यहाँ जवाबदेह हों। ये चीज़ें आपकी पुलिस, सिंध पंजाब की पुलिस तो इस कदर बेलगाम है, आम आदमी का यहाँ पे जीना आराम है। यानी बगैर पूछे मार दो, मावरे अदालत मार दो, ये सारे कुछ है। भाई आप कम से कम, पुलिस तो उनको पावर इसलिए दिया गया है वो कानून पे इम्प्लीमेंट करें। वो खुद जब कानून की धज्जियां बिखेरेगा तो फिर कानून का क्या बचता है आपकी मुल्क में? आइन पे आपने क्या काम की? आप आइन बना देते हो, उस पर अमल दरामद होती नहीं है। आप 18वीं तरामीम दी है, उस पर क्या हुआ? आप दूसरे करते हो। और सूबे वाले इतने बादशाह हैं, वो हर चीज, भाई अभी आपको इख्तियार है, आप अपना भी कुछ कारनामा दिखाएं, अपनी भी सलाहियतों को भरूकार ले आएं, वो भी कुछ नहीं करते। रोना धोना बस भी मेरे साथ। भाई आपके जो आइन ने जिम्मेदारी दी आप भी अदा करें। आप सूबे में भी मिट्टी के मादू जैसे लोग लाते हो और वो सूबे की आवाम को वो रिलीफ देते नहीं है। सूबे के अवाम ये समझता है कि शायद हमसे ये ज्यादती इस्लामाबाद करवा रहा है। बलूचिस्तान की आवाम समझता है कोयटा नहीं, इस्लामाबाद हमारे साथ ज्यादती करा रहा है। और कोयटा में हर वक्त इन्होंने वहाँ मिट्टी के मादू जैसे लोग रखे और सरदार रखे, समंगलर रखे। 300-400 वोट लेकर वो उसने अवाम की नुमाइंदगी करता है। जो उसको 300-400 में कामयाब करार देता है वो उसकी ताबेदारी करेगी। तो यहाँ अवाम की ताबेदार मुझे कोई सियासी जमात नजर नहीं आता। मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं सिंध में जाता हूँ, सिंधी अवाम रो रहा है। पंजाब में आता हूँ, पंजाबी उनसे ज्यादा बदतर रो रहे हैं वहाँ। सही। खैबर पख्तूनख्वा वाले खून के आंसू रो रहे हैं। भाई आप अपनी अवाम को कम से कम अपनी हमदर्द तो बनाए। क्या लगता था, क्योंकि इमरान खान ने जो वादे किए थे अवाम से कि मुल्क का जो अगर महंगाई हो, कोई भूखा सोए, पेट्रोल महंगा हो, आटा ना मिले, तो समझ लो कि मुल्क का जो हुक्मरान है, जो वजीर आजम है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा। वैसे माजी के हुक्मरानों का ना कोई वादा वहीद हुआ। इमरान खान ने अपनी वादों की खुद धज्जियां उड़ा दी, उसने अपनी वादों की खुद मजाक उड़ाया। और इमरान खान की जो अपनी तकब्बुराना अंदाज में से मुंह से अल्फाज निकलते थे, आज वो तकब्बुर उसके गले में पड़ा है।
सादी ने कहा ना, तकब्बुर हजाजील राखार करद बजिंदान लानत गिरफ्तार करद। आज इमरान खान बजिंदान लानत में गिरफ्तार है। आज उसकी अपनी मुंह से निकले हुए बातें उस खान साहब के लिए तौहीन आमेज बन चुके हैं और वो खुद महसूस करता है। उसकी पार्टी के लोग भी, क्या उसके पार्टी के लोग मुंह से रोटी नहीं खाते, नाक से खाते हैं? लोगों में ज़रूर कुछ ना कुछ है जो उसके मुंतखब नुमाइंदे हैं, जवाबदेह हैं, वह आते होंगे। अपनी आवाम की हाल वाल से उनको पता चलता होगा हमारी आवाम किस हाल में है। तो खान साहब ने कोई वादा, कोई उसने, हत्ता कि यहाँ तक खान साहब की दौर में इस कदर सियासी, देखो नवाज शरीफ ने सियासत को करप्ट कर दिया, जरदारी साहब ने कोशिश की माल और पैसे की ताबे हो, दोनों की ये। इमरान खान ने सियासत को पैसे वालों की जोली में फेंक कर, खुद हथियार डालकर, और फिर सियासत की मजाक उड़ाया। सियासत के जो इखलाकिया मामला थे, देखो हम कई लोग थे, हम उस वक़्त सियासत तरक्की पसंद करते थे, तो हम रुजती कुव्वतों के साथ बैठ के भी मुज़ाकरात करते थे, बात करते थे, डिबेट करते थे। ऐसा नहीं है कि आप नज़रियाती इख्तलाफ को ज़ाती और कबायली फसाद बना दो। अब तो सियासत, पहले एक दूसरे के नजरियाती इख्तलाफ होते थे, एक दूसरे से यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में गुफ्तगू होते थे, कायल करने की कोशिश होती थी, अपनी नुक्ता नज़र उनको बताते थे। आज तो आपसे सियासी नजरियाती इख्तलाफ हो तो वो आपके पीछे डंडा बंदूक लेके घूम रहे। तो सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया इन मालदारों ने। दुनिया में कहीं मालदार लोग, सरमाएदार लोग, भाई इंडिया हमारा नेबर है, उधर टाटा बाटा सियासत पे कब्जा है क्या? टाटा बाटा का कोई रोल नहीं। बरतानिया में कितने सियासतदान हैं, आप उनका पार्लियामेंटेरियन वो है जिसका पटा पुराना मेरी तरह लिबास होगा और जिसके जूते मेरी तरह जो है पटे हुए होंगे, वो स्टेशन पे खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा होगा ना ट्रेन का, वही समझ लो उनका पार्लियामेंटेरियन है। मालदार कहता है मैं अपनी बिजनेस को टाइम दूं या मैं सियासत करूं। तो यहाँ पे अजीब व गरीब कैफियत है। समंगलर भी सियासतदान है, मालदार भी सियासतदान है, जिसको सियासत की अलफ बे नहीं है, 4 रुपए हैं, और 4 रुपए आए कहाँ से उससे कोई नहीं पूछता है। चाहे उसका चर्च का दुकान है, हीरोइन का दुकान है, बस मालदार है, वो मोहतरम है, सोसाइटी में भी मोहतरम है, ब्यूरोक्रेसी में भी मोहतरम है, और पार्टी में भी मोहतरम है। क्यों? उसके पास पैसे, ये नहीं पता कि उसने पैसे कहाँ से लाए। हालांकि बेनजीर की दौर तक कुछ न कुछ इंटेलेक्चुअल का, दानिश्वर का उसकी पार्टी में कदर हुआ करता था, कुछ था। उसके बाद कभी नहीं। माल कमाओ, हर एक ने यही रखा कि जो माल देगा, माल कमाएगा, कमाऊ पुत्र होएगा, उसकी ज्यादा इज्जत होगा। हर जगह पे यही रहा, तकब्बुराना अंदाज। लोग कहते हैं मियाँ साहब को भाई किसी ने नहीं शिकस्त दी, तकब्बुर ने शिकस्त दी। मियाँ साहब भी अपने एमएनओ को कहता था, साथ वाला उसका गार्ड कहता था कदम जरा मियाँ तू पीछे रखो। ये क्या तरीका है यार? इस तरह तो होता है सियासत, ये तकब्बुर है। सियासत तो बहुत ने की, जन्ना ने किया, किसी ने, कायद आज़म ने किसी को नहीं कहा पाँव पीछे रखो। अच्छा, आपने यूनियन अपना कभी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, क्या तलबा यूनियंस को बंद करने से नुकसान? बहुत नुकसान हुआ। तलबा यूनियन आपको सियासी कैडर भाई पैदा करके देते थे और सियासी इखलाकियात के पायबंद होते थे। आज जो आपके पास अच्छे सहाफ़ी हैं, उसको आपको NSF ने, DSF ने पैदा किया। बलोचिस्तान में 2-4 है, उसको पख्तून स्टूडेंट ने और BSO ने पैदा करके दिए। मेरी बात सुनो, कुछ को जमात इस्लामी ने पैदा करके दी। देखो उनका भी किरदार रहा। और जमात इस्लामी की एक बात थी कि उसने अपनी स्टूडेंट तंजीम को पाबंदी के बाद भी स्लो तरीके से चलाता गया। आज मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का एक प्रोसेस बहुत लंबा है, और आपके यहाँ रियल जो पार्टी है, जिस पार्टी में जमहूरी अंदाज में इलेक्शन होते हैं, वो जमात इस्लामी है। उससे नजरियाती आपकी इख्तलाफ हो सकते हैं, उसकी तर्ज, सियासी तर्ज इंतखाबात में जो उसकी पार्टी में होती है उस पर नहीं होता है। वो मुरूसी कोई उसने कब्जा नहीं किया है, उसमें कोई भी चौपान ज़्यादा भी उसका सरबराह हो सकता है, कोई वैसे आम मुल्ला भी हो सकता है, कोई आम और भी हो सकता है, मालदार थोड़े बहुत मिडिल क्लास या मियाँ तुफैल भी उनका सरबराह हो सकता है, उसमें कोई। बाकी तो मोरूसी फैक्ट्री है, ये इक्तदारी क्लब है, जैसे जिम खाना टाइप के क्लब है। किसी का टिकट महंगा है, किसी का सस्ता है। सबसे ज़्यादा सस्ता टिकट है तारीख इंसाफ का था, अब वो बहुत महंगा हो गया पिछले इलेक्शन में। तो ये जो है सियासी जमातें नहीं है, ये इक्तदारी क्लब है। इस क्लब की मेंबर बनने के लिए आम आदमी के पास नहीं है वसाइल कि इनके मांगे क्लबों को। यहाँ एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है मुल्क भर में, चारों सूबों की, मजदूर, किसान, वकला, तलबा। अब इनको जुड़ना होगा, आम आदमी को जुड़ना होगा
क्योंकि यहाँ लोगों को तकसीम करने पे बड़ा काम हुआ, लोगों को जोड़ने पे कभी काम हुआ नहीं। मैं अभी भी है हमारे सोच के मालिक, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब चारों सूबों की अवाम में, पिसे हुए अवाम में तबकाती तौर पर एक तबकाती जमात की अशद ज़रूरत है। वो ये नहीं करें कि इमरान खान की तरह उनकी रिमोट कंट्रोल कहीं और जगह पे हो और फिर वो बड़े बड़े मालदारों के आगे सलेंडर करे, ऐसा नहीं। वो अपनी तबकाती जद्दोजहद को लेके चले। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी सियासत में भी और अवाम उन्नास भी थोड़ी बहुत मुतमईन होगा। वरना जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का तो वो कहते हैं उम्र गुजारो ऐसे ही पीछे, पहले हमदर्द, फिर हिमायती, फिर मिंबर, फिर ओहदेदार। जिंदगी भी भाई 60 साल है, इतना कौन पीछे आपका चलेगा कि आप इतना लंबा। लेकिन जमात बड़ा अच्छा है। अब हम तो यही कहते हैं कि भाई अगर उनको सिर्फ काल इकट्ठा करना है जमात इस्लामी को, बैनर उठाना है, फिर यही उनका तर्ज सियासत है, ये काफ़ी है। वरना अगर उनको पावर पॉलिटिक्स करना है फिर वो अपनी इसको बदल करें और वो आम आदमी को अपने साथ शामिल करें और आगे बढ़े। वरना एक तरक्की पसंद दोस्तों से अपील है कि वो अब चारों सूबों में एक तबकाती जद्दोजहद पर मुश्तमिल एक जमात बना लें। वरना इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को, ये जो मालदार लोग हैं, ये समंगलर हैं, ये जागीरदार हैं, ये सरमाएदार हैं, तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इनमें बेहतरी कुछ नहीं। पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। आम आदमी साइकिल पर आया, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ चुका है, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पे आ रहा है, तो बड़ी गाड़ी वाला छोटी पे आ रहा है। आटा भी महंगा है, खादों की कीमतें, किसानों की बात की जाए तो खादें इन्होंने कहा कि सब्सिडी दे रहे हैं, तो अब टोकन जो है वो उसमें जो गट्टू से निकल रहे हैं वो कहते हैं ये एक्सपायरी हैं। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक तरफ गवर्नमेंट नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, दूसरा अवाम जो इन्हीं चीज़ों पे एहतजाज करती है तो ये अहकामात आ जाते हैं पे इन पे FIR दे दो, इनको जेलों में बंद कर दो, जिस वजह से आप एहतजाज रुके हुए। बात यह है हुकूमत के पास बासलाहियत लोग नहीं है। मौजूदा बहरान से मुल्क और कौम को निकालने के लिए बासलाहियत लोगों का, इनमें कोई ये एक दूसरे को गाली जो दे रहे हैं, इनके पास प्रोग्राम नहीं है। तीनों जमातों को कोई हज़्ब इख्तिलाफ भी प्रोग्राम दे के भाई इस तरह कर, इस तरह से बहरान निकलेगा, तजवीज़ तो मुस्बत दे। इन बड़ी तीनों जमातों के पास कोई बेहतरी का कोई वो है ही नहीं प्रोग्राम। होता तो अपनी प्रोग्राम बयान करते, गाली एक दूसरे को नहीं देते। वक्त ये ढंग टपा हुए हैं, वक्त पासी से काम ले रहे हैं, एक दूसरे को इनकी बाम मांगी है, नूरा कुश्ती है, एक दूसरे को बुरा भला कहकर पहले बारी बारी दो था, जैसे हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज रह गया दो पे मुश्तमिल था, सुल्तान राय मुस्तफ़ा कुरैशी, हमारी सियासत भी दो पे था, तीसरे को लाया वो उनसे बदतर निकला। लेकिन अब सियासत को भी आज़ाद होना चाहिए। ये सियासत ताबेदारी की सियासत जो है उसने भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस तरह नहीं होगा, न इन तीनों के पास ऐसा प्रोग्राम है जो मुल्क को निकाले। सोली साहब आप ये थोड़ा सा ये बताएं कि अब जो नेक्स्ट कोई उम्मीद नज़र आ रही है, जैसे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अपना जनूबी पंजाब में अपना उन्होंने भी घर बनाया हुआ है, बिलावल यहाँ पे विजिट कर चुका है, उसके बाद देखा दिखाई में जो हमजा शहबाज उसने भी जनूबी पंजाब का विजिट किया है। एक तो जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीट तो कायम कर दिया गया, क्या इसको मुकम्मल सूबे के इख्तियार मिल जाएंगे? अलहदा वजीर आला बनेगा, अलहदा इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या ये सिर्फ मतलब सब्ज बाग इनको दिखा के आर्जी तौर पर इनका कैंप ऑफिस बनाया गया है? कैसा लग रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टियां आ रही हैं, क्या लग रहा है? भाई मैं बलोच आदमी हूँ, देहाती, जवाब देहात से मेरा ताल्लुक है, शहर का नहीं हूँ। लेकिन हमारे पुराने बलोच कहते थे, फारसी का मुहावरा है, खर रफ्त खच्चर आमद, खच्चर रफ्त खर आमद। फिर बलोच कहते थे यार ये गद्दा वही पुराना है लेकिन इसका ऊपर का संज जो है ना, जुल, वो तब्दील है। तो अब जुल तब्दील करने के मामलात नहीं है। इसी तरह से आपकी मीडिया ने जो रोल किया कि इमरान खान ने पीले कपड़े पहने हैं, नीले, अब उतर गया, अब जा रहा है, बिलावल के लिए भी वही आपका किरदार है। आपने आज जो मीडिया के साथ है उसका खुद करदन रहा इलाज ने, आज अपनी खुद करदन वाला जो गुनाह है उसमें फंसे हुए हो। आज फिर भी तुम आज कोई बात आप बगैर इजाज़त का लिख नहीं सकते हो, जारी नहीं कर सकते हो। हाँ, क्या पता मेरा ये भी जारी नहीं हो, कहीं निजी पे हो, फिर उससे बाज पुरस हो। लेकिन बात यह है बब्बर रियल अंदाज में हो। ये अब छोड़ दो मालदारों पे, कोई मालदार, हाँ मालदार आदमी, कोई आम आदमी की उसको मसाइल का पता नहीं है, आम आदमी की प्रॉब्लम का। कम से कम भाई गरीब मिडिल क्लासिया
और तुलबा जो तालिब इल्म है, वकला है, उनको हर सूबे की इन तबकों की अपनी एक जैसा मसाइल है, ये एक दूसरे की मामलात में जुड़ जाएं और इनको इकट्ठा किया जाए और एक बंदा मर्द मुजाहिद कमर बांध ले। हम उसके पीछे ऐसे कारकुन चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तबकाती बुनियाद पर बहुत हो गया। जागीरदार, सरमाएदार और शाहूकार की ये सारे हो गए, ये सब एक ही है और ये सब एक ताली के चट्टे बट्टे। इनसे उम्मीद रखना भी खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम जो है, सोसाइटी, लीडर हमारे करप्ट है, सोसाइटी भी करप्ट हो चुका है। इखलाकी तौर पर हमारी सोसाइटी फिलाप हो चुका है कि हम भी किरदार वाइज वोट देते नहीं हैं। हम भी बिरादरी इज़्म के ज़मरे में हैं, हम और मामलात की ज़मरे में हैं, हम फ़िक्र के ज़मरे में हैं, हम आज़ाद प्रॉब्लम की जद में। हमें इनसे निकल कर एक इंसान दोस्त, अवाम दोस्त, वतन दोस्त, मुल्क दोस्त पॉलिसी पर चल कर चारों सूबों की जब तक मजदूर, किसान, वकला, तुलबा और आम मिडिल क्लास इकट्ठा नहीं होगा और अदीब, दानिश्वर, ये जो पैसे लेकर लिफाफे, ये अगर उस बारे में बेहतर अपनी किरदार अदा नहीं करेंगे, इन सब की आने वाले लोगों की मुस्तकबिल। अब आपको पता है डी चौक पे धरना है, मेडिकल कॉलेजों में क्या हुआ है यार? क्या एक अपने दोस्तों को आप कंपनी बना दो? भाई पुराना तरीक़ेकार में अजीम डॉक्टर, अजीम इंजीनियर पैदा किए, ये आपने क्या कौंसल बना दिया? 6,000 जमा करो, फिर वो टेस्ट अरबों रुपया उसमें इकट्ठा किया, फिर पास करने के लिए भी वो 2 करोड़ मांगे। बाबा ये जुल्म के दरवाजे बंद होने चाहिए, इस पे नोटिस लेना चाहिए। हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, बच्चियां बच्चे रो रहे हैं डी चौक पे। यार ये कोई जुल्म है? ये कोई अच्छी बात है? इन सारे चीज़ें हल तलब हैं, और तलब है, हल तलब है। इन पर तवज्जो देनी चाहिए, इन पर हमें काम करना चाहिए और इनके लिए हमें जुड़ जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, तकसीम पर लोगों की बहुत काम हुए, लोगों की तकसीम करने वालों को बड़ी फंडिंग हुई। अब जो लोगों को जोड़ने के काम पर लोग आपस में जोड़ने के लिए अपनी वक्त निकालें और उनको इकट्ठे करें। अब मैं समझता हूँ इसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो मुल्क को इस बुहरान से निकाल सकता है और मुल्क को बाइज्जत, बावकार, मजबूत बना सकता है। अदरवाइज जिस तरह महंगाई ने लोगों की हाल किया है, तो मैं समझता हूँ ऐसा खुदा न खास्ता अल्लाह नहीं करे, ऐसा नहीं हो कि हम रूस से बदतर जो है टूट फूट के शिकार हो जाए। क्या दोबारा जो आप खुद उस चीज़ के रहनुमा रहे बाएं बाजू की तहरीक के, तो क्या दोबारा कोई ऐसी तहरीक अब दोबारा जन्म ले सकती है या वो चीज़ वहीं पे जो बरसों पहले थी? आज वक़्त की ज़रूरत है। देखो उस वक़्त तो ये कहते थे, जो अब तो हालात तब्दील हो गए। अब हमारा इस्टेब्लिशमेंट भी रूस को इतना बुरा नहीं समझता है। अब दूसरे चीज़ें हैं, तरक्की पसंदी का ये मामला नहीं होता है कि आप अमेरिका को गाली दो और रूस को चको। आप अपनी अवाम की मारूजी आलात की तहत इंसान दोस्ती की बुनियाद पर, तबकाती जदोजहद की बुनियाद के अपनी काम को आगे बढ़ाएं। और आज आपको वक्त ने, आलात ने, इमरान खान की महंगाई ने जो है मेहरबानी की है अगर आगे जाए। आज मैं समझता हूँ जो नून लीग की, पीपल्स पार्टी के जलसे कामयाब हो रहे हैं, ये उनकी कोई पुरानी पॉलिसियों की नतीजा नहीं है, उनकी पुरानी अवाम के साथ नेकियों का मामला नहीं है। ये इमरान खान की महंगाई की मरून मिन्नत है जो इतनी उनकी जलसे कामयाब हो रहे हैं। ये इमरान खान ने उनके जलसे कामयाब कराए हैं। ये इमरान खान की पॉलिसी और अवाम दुश्मन पॉलिसी ने। आज फैसलाबाद में मैं कल देख रहा था, बड़ा था, अवाम के पास मुतबादिल है ही नहीं, घूम फिर के अवाम बेचारा अब मिडिल क्लासिया जो है वो मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। मुंशी का, बड़े बड़े मालदार सरदार हमारे बलूचिस्तान में जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो सरदारों के मुंशी बन गए, पंजाब में बड़े बड़े सेठों के मुंशी बन गए। तो अब मैं समझता हूँ जो दानिश्वर हजरात हैं, जो तरक्की पसंद है, वो मुंशीगिरी के रोज़गार छोड़ दें। अब अपनी आखरत, अपने मुस्तकबिल के जो है नस्लों के बारे में सोचें, अपनी बेहतर और मुस्बत किरदार अदा करें। बहुत हो गया मतलब परस्ती, मुंशीगिरी। अब जो है अब रियल किरदार के लिए, पूरे मुल्क के अवाम को जोड़ने के लिए वो निकल आए, वरना फिर कोई चारा नहीं है। कहीं से कोई निकले, हम ये नहीं कहते पंजाब से कोई मर्द मुजाहिद निकले, कमर बांध ले, हम उसके पीछे। KPK से निकले, सिंध से निकले, जहाँ से निकले लोग। अब बहुत हो गया, सरदार भी बहुत खेल खेला गया, जागीरदार भी बहुत खेल खेल गया। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी इस रवैये पे नजर, उनकी सब के सब जो है आम घर के पैदावार है, आम घराने से हैं,
वो कम से कम नरम गोशा रखे कि मिडिल क्लास की सियासत को, तरक्की पसंद सियासत को आगे बढ़ाए। वो छोड़ दें ये सरमाएदार परस्ती, ये जागीरदार परस्ती, ये अकल के खोखलों का परस्ती, ये शाहूकार परस्ती। ये बहुत करके देखा, ये बेसलाहियत लोग हैं, इनके नज़दीक सिर्फ माल दौलत इकट्ठे करने का और इनका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। पैसे के दोस्त कभी मुल्क दोस्त नहीं हो सकता है। अच्छा, आप बलूचिस्तान में बड़े अरसे से, आप जाहिर बात है मेन किरदार हैं आप बलूचिस्तान की सियासत में। नवाब अकबर बुगटी के बहुत करीब रहे आप, उनके जनरल सेक्रेटरी रहे। मौजूदा जो बलूचिस्तान के हालात पैदा हो रहे हैं, क्या समझते हैं इन हालात को कि क्या किस तरफ जा रहे हैं? क्या दोबारा वही जरदारी की तरफ हो जाए? भाई आज ये जिधर भी सोटी आंकेगा कोई अपनी, भाई ये सारे करप्ट सरदार हैं पूरे। ये यहाँ पे करप्ट जागीरदार है, सिंध में करप्ट वडेरे हैं। इनको इशारे से कह देते हैं कि भाई तुम इसको करप्शन करते वक्त रोकते नहीं है, जब इनको लाइन तब्दील कराना हो सोटी से लाइनें तब्दील करवाते हैं। ये सारे करप्ट हैं, अवाम दोस्त है ही नहीं। 300-400 में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होती है वोटों पर। क्या तब बलूचिस्तान में बेहतरी आएगी? वही लोग हैं। कोई खान साहब देख रहे हैं कि करीब पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके आज की, और ये लोगों को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं लोग, ये हुक्मरानों को क्या कहेंगे? लोग हुक्मरानों को रहम का दरख्वास्त काफ़ी बार कर चुके हैं, अब भी करते हैं कि वो लोगों पर रहम करें, लोगों पर नेकी सीखें, अपनी पॉलिसियों में ऐसा करें। प्राइवेट सेक्टर आपका है ही नहीं, कारखाने बंद हो गए। आप दावे बड़े करते हो, बिजली आप तरक्की बिजली से होता है। अब बलूचिस्तान का पूरा साहिल आपके ही बिजली घर लगाओ और वहाँ पे बिजली पैदा करो, सनतकारों को मुफ्त में दो, दुनिया की कारखाने वहाँ लगे, रकबा आपके पास खाली है। हाँ, करने वाला कोई बने। हम मुल्की लेवल का कोई असबियत के शिकार है, हमारे क़यादत असबियत के शिकार है। मुल्क में कौमी लीडर, कौन सा कौमी लीडर है? कौन सा कौमी प्रेस है? कौमी लीडर को पता नहीं इस फिलान जिले के लोगों की मिजाज क्या है, उस सूबे के मामलात क्या है। लाहौर वाले को पता नहीं है कि मियाँ वाली बखर के लोगों की मिजाज कैसा है, लइये का कैसा है। कौमी लीडर को पता ही नहीं है चकवाल कैमलपुर का क्या मिजाज है। नहीं, कौमी लीडर, उसको पता ही नहीं खुशदार में क्या प्रॉब्लम है, उसको पता नहीं ग्वादर में पीने का पानी नहीं है। तरक्की का आप रोना रो रहे। लीडर वो है जिसको हर मुल्क की, हर सूबे की, अपनी मुल्क की हर जिले, हर डिवीजन की मिजाज का मालूम हो। है ही नहीं। कौमी प्रेस बटा हुआ प्रेस है यार। सूबाई मामलात छोड़ो, डिवीजन का जो है स्टार अलग है। तो आगाही कैसे लोगों को मिलेगा? भाई कम से कम ऐसा कोई हो जिनमें आगाही मिले। उस दौर में चंद अखबारात थे, छपते थे, छठे दिन पहुंचते थे, लेकिन यकसां तो थे मसाइल। बिल्कुल सही। तो अब सूरत हाल मैं समझता हूँ आज की महंगाई, इमरान खान ने अवाम को, जहाँ जुल्म होता है अवाम दब जाता है, पिस जाता है, शऊरी बेदार होता है। आज अगर तबकाती तरक्की पसंद लीडर निकले तो अवाम उसको इज्जत देगा। मैं आज मुतमईन हूँ। आज जब इमरान खान की इस महंगाई ने नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जो है जुल्म करने वालों की जलसों को कामयाब कर रहा है, जो ऐसे लोग निकलेंगे जो नियतें साफ होंगे तो वो भी बहुत उनको अवाम पजीरा। बहुत शुक्रिया नाजरीन। अवाम को निकलना होगा और ऐसे लीडर पैदा करने होंगे जो मुल्क के वफादार हों, अवाम की भलाई सोचें। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। फौरी साहब के साथ असलम बलोच और आतिफ नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप। इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी इंशाअल्लाह अगर आपका विजिट हो तो आपने ज़रूर टाइम देना है, ज़रूर, मुल्क की भलाई के लिए, इस अवाम की भलाई के लिए और इस हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारी धरती और हमारी कौम की भलाई के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत दोनों बहुत शुक्रिया। न्यूज़ खबर से